नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एचएससी एग्जाम क्रैकर पर। दोस्तों, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। ठीक है, इसके साथ ही चलो शुरुआत करते हैं आज की हमारी हरियाणा जीके की जो क्लास है। ठीक है, हमारे हरियाणा जी की जो सीरीज चल रही है हमारी कंप्लीट हरियाणा जी की, जिसमें आपको करवाई जाएगी। उसमें हमारा तीसरा टॉपिक है आपका जो वर्धन वंश है उसके बारे में। ठीक है, तीसरा टॉपिक है आपका वर्धन वंश के बारे में। हर्षवर्धन के जितने भी क्वेश्चन उठते हैं वो यहीं से उठते हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको करते रहिए प्लीज, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास की। दोस्तों, ये है हमारा पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति या वर्धन वंश या फिर वर्धन वंश। ठीक है, इसके संस्थापक थे हमारे पुष्यभूति। संस्थापक कौन थे इस वंश के? पुष्यभूति। इनका राज्य क्षेत्र था तो जो था वो श्रीकंठ जनपद था। इनका राज्य क्षेत्र श्रीकंठ जनपद था। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, ये जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, पहली क्लास थी हरियाणा जी की, उसमें बता दिया था कि हरियाणा को जो बाणभट्ट था उसने हरचरित्र जो पुस्तक लिखी थी उसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद बोला गया है। ठीक है, हरियाणा को श्रीकंठ जनपद बोला गया है और इसके साथ ही कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद बोला गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं जो इनकी राजधानी थी वो क्या थी? इनकी राजधानी हमारी थानेसर थी। राजधानी थानेसर थी। इस वंश के इसके बाद कुल 6 शासक हुए हैं। ठीक है, वो 6 शासक किस प्रकार है आप देख लो एक बार। नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, उसके बाद आपका आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, पुष्यभूति के बारे में आप एक जानकारी, और ये कई बार एचएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने। ये निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने। इसके बाद बात कर लेते हैं आप, इसके आपके लिए एक डायग्राम बनाया गया है जिसके हिसाब से आप बिल्कुल इसको 2 मिनट में ही समझ पाओगे। आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये प्रभाकर वर्धन। ठीक है दोस्तों, प्रभाकर वर्धन का एक बार आप काल सुन लो। 583 से 604 ईस्वी तक का इनका काल था प्रभाकर वर्धन का। अब बात कर लेते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन और यशोमती, इन दोनों की 3 संतानें थी। पहली हो गई आपकी राज्यवर्धन, ये इनका पुत्र। ठीक है, दूसरी संतान हो गई हर्षवर्धन, ये इनका पुत्र। और तीसरी हो गई इनकी राजश्री। ये 3 इनकी संतानें थी। कौन कौन सी? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, इनकी 3 संतानें थी। अब बात कर लेते हैं, राजश्री का विवाह कर दिया जाता है ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा से, जो कन्नौज के राजा थे। ये दोनों हो गए आपस में पति पत्नी। ठीक है, राजश्री इसकी पत्नी हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं, ग्रहवर्मा जो था उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। तो उसको मारा देवगुप्त ने। ठीक है, देवगुप्त ने किसको मार दिया? इसकी हत्या कर दी। देवगुप्त मालवा के शासक थे, उसकी हत्या कर दी ग्रहवर्मा की। उसके बाद जब राज्यवर्धन को यह पता चला तो उसने क्या काम किया? उसने, ये जो देवगुप्त था, राज्यवर्धन राज्यवर्धन ने इस देवगुप्त को किल कर दिया भाई। ठीक है, इसको किल कर दिया, इसको मार दिया। इस देवगुप्त का भी एक फ्रेंड था, शशांक। इस देवगुप्त का एक फ्रेंड था। क्या था? एक फ्रेंड था, शशांक। इसने राज्यवर्धन को धोखे से बुलाया और इसको इसने किल कर दिया। क्लियर है? इसने उसको किल कर दिया। उसके बाद बात आती है, हर्षवर्धन ने शशांक को फिर हरा दिया। हर्षवर्धन ने फिर शशांक को हरा दिया, लेकिन परंतु किंतु ये इसको मार नहीं पाया था। ये इसको मार नहीं पाया था। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी राज्यवर्धन के बारे में। राज्यवर्धन 604 में जब इसके पिता की मृत्यु हुई प्रभाकर वर्धन की, ठीक है, उसके बाद ये 605 में जब ये राजा बना। ठीक है, 605 में ये राजा बना। इसके बाद 605 में इसकी शशांक ने इसको मार दिया था, किल कर दिया था। 606 में हर्षवर्धन राजा बन जाता है। हर्षवर्धन राजा बन जाता है।
चलिए एक बार फिर से डायग्राम समझ लीजिए, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रभाकर वर्धन और यशोमती की 3 संतानें, एक राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन और एक इनकी बेटी राजश्री। ठीक है, राजश्री का विवाह कर दिया गया ग्रहवर्मा के साथ, जो कन्नौज के राजा थे। ठीक है, उसके बाद इसको मार दिया मालवा के शासक देवगुप्त ने, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। क्लियर है? ग्रहवर्मा की हत्या किसने की? देवगुप्त ने। उसके बाद बात कर लेते हैं, जो मालवा के शासक थे देवगुप्त ने ग्रहवर्मा के को मार के इसके कन्नौज पर कब्जा कर लिया। उसके बाद राज्यवर्धन ने किल कर दिया किसको? देवगुप्त को, क्योंकि इसने देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मारा था, इसलिए राज्यवर्धन ने मार दिया देवगुप्त को। उसके बाद देवगुप्त का एक फ्रेंड हुआ करता था शशांक, शशांक उसने धोखे से मार दिया फिर राज्यवर्धन को, धोखे से मार दिया राज्यवर्धन को। ठीक है, और शशांक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, शशांक बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था? तो बोधि वृक्ष शशांक ने कटवा दिया था। ये कुछ स्टोरी थी, इसके माध्यम से आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। चलिए आगे कर लेते हैं बात। ये राज्यवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो राज्यवर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में हुई। हर्षवर्धन राजा कब बना? हर्षवर्धन राजा कब बना? 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु की बात की जाए तो ये आपकी 647 ईस्वी 647 ईस्वी में होगी। राजधानी, अगर इस हर्षवर्धन की राजधानी की बात करें तो थानेसर। दूसरी राजधानी की बात करें तो कन्नौज। अब ये कन्नौज कहां से आई? प्रारंभ में इनकी राजधानी जो थी वो थानेसर ही थी, लेकिन जब उसने देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मार दिया था, देवगुप्त ने जब ग्रहवर्मा को मार दिया था तो वहां पे कन्नौज पे कब्जा कर लिया था, कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद शशांक को हरा के वहां से जब भगाया था, क्योंकि देवगुप्त की हत्या भी कर दी गई थी, जब शशांक को वहां से हरा के भगाया था तो हर्षवर्धन ने क्या काम किया? कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया, कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, उसके बाद एक चीनी यात्री हेनसांग का जिक्र आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, वो कब आया था? तो वो आया था 629 ईस्वी में। उसके बाद बात कर लेते हैं हेनसांग हरियाणा कब आया? तो ये आया था 634 ईस्वी में। ठीक है, यहां पर आपको लग रहा होगा अजीब कंफ्यूजन है, अजीब कंफ्यूजन है कि वो हेनसांग के दरबार में आएगा 629 ईस्वी में और हरियाणा में 634 ईस्वी में। चलो इस कंफ्यूजन को आज आपके दूर किए देते हैं। इसके साथ साथ जो भाई इस वीडियो को यहां तक देख रहा है, इतना तो हमको भी पता है कि अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसके साथ साथ शेयर कर दीजिए। हम आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम आपको इसमें इस सीरीज में पूरी की पूरी हरियाणा जी के बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक कवर करवाएंगे। आप एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ोगे इसका, इतनी हमारी गारंटी है। और बिल्कुल हर प्रकार के आपके डाउट, जितने भी डाउट आपके हरियाणा जीके में उठे हैं, सबके सबका इलाज कर दिया जाएगा, सबके सबका समाधान हम कर देंगे। ठीक है, तो बात कहां थी? चीनी यात्री हेनसांग दरबार में आया था 629 में, हर्षवर्धन के दरबार में। तो हरियाणा आया था 634। दोस्तों ये हर्षवर्धन के दरबार में तो आया था, लेकिन ये आया कहां पे था? उसकी राजधानी कन्नौज भी तो थी, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज भी तो थी, ये कन्नौज आया था सर। ठीक है ना, कहां पे आया था? कन्नौज आया था। और ये हरियाणा थानेसर कब आया था? ये 634 ईस्वी में आया था, 634 ईस्वी में आया था। और हेनसांग के बारे में कुछ अन्य कुछ बातें जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, और बहुत बार आपके एचएससी ने भी उनको पूछा है, आप चेक कर सकते हैं। एचएससी ने बहुत यहां से सभी क्वेश्चन एचएससी ने पूछे हुए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हेनसांग की। हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है, हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है, यानी कि यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था सीयूकी। हेनसांग की पुस्तक का नाम था सीयूकी। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, चालुक्य वंश के जो एक राजा हुए पुलकेशिन द्वितीय, उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, नेशनल जीके आप जो आपने पढ़ी होगी उसके बारे में जरूर सुना होगा। तो ये बादामी का चालुक्य वंश था, इसके ये राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने हर्षवर्धन को एक बार हराया था।
किस युद्ध में हराया था? ये युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था 634 ईस्वी में। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के किनारे 634 ईस्वी में। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कौन देता है कि ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था? इसकी जानकारी देता है हमें एहोल अभिलेख। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय युद्ध की जानकारी देता है हमको एहोल अभिलेख। ठीक है, यहाँ पे एहोल अभिलेख की एक इमेज है, आप इसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो इमेज है उसकी ये वही है। ये अभिलेख आपका, ये अभिलेख हमको जानकारी देता है, ये अभिलेख हमको जानकारी देता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। उसके बाद बात कर लेते हैं भारत में हुणों का आक्रमण कब हुआ? तो ये हुणों का आक्रमण हर्षवर्धन के समय हुआ था। अब बात कर लेते हैं हर्षवर्धन के मित्र की, उनके दरबारी कवि की थी। हर्षवर्धन का एक बहुत खास फ्रेंड हुआ करता था, उनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट, इसके साथ साथ ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों। हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट थे, इसके साथ साथ इनके फ्रेंड भी थे और ये दरबारी कवि भी थे। तो बाणभट्ट ने एक रचना की, बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था हर्षचरित्र। क्या नाम था? हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर एक जीवनी लिखी गई थी, जो उसके फ्रेंड ने लिखी। हर्षचरित्र किसने लिखी, क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे। तो हर्षचरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने। बाणभट्ट की एक और रचना इसके साथ साथ इसने लिखी थी कादंबरी। तो बाणभट्ट की दो रचनाएं हो गई हमारे सामने, हर्षचरित्र और कादंबरी। उसके बाद आगे चल के बात करेंगे दोस्तों, हर्षवर्धन भी एक कवि थे, उनकी भी लिखने में रुचि थी। तो हर्षवर्धन ने भी कई सारे रचनाएं लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये हर्षवर्धन की 3 रचनाएं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। उसके बाद बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हुई। इसकी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन वंश समाप्त हो गया। ठीक है, वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश का शासन समाप्त हो गया। इसके तुरंत बाद शासन किया गुज्जर प्रतिहार वंश ने। हर्षवर्धन के बाद किस वंश ने शासन किया? गुज्जर प्रतिहार वंश ने। इस गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। जितने क्वेश्चन हरियाणा जीके में बनते हैं या एचएससी ने जो प्रीवियस ईयर पूछे हैं, प्रीवियस ईयर इससे पूछे हैं, उसके साथ साथ डिटेल के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी कवर करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।